फॉलोइंग रिजल्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या है? ax² प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0। इसके बारे में बात कर रहे हैं। a नॉट इक्वल टू 0 है और d इसका डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है। क्या बनेगा? देखो, d इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा? अगर d 0 हो जाएगा तो जो रूट्स आएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। क्या था? अभी आपने खुद देखा था, x की वैल्यू क्या थी? -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2। ये आ रहा है रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो अगर d की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? -b अपॉन 2। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? रूट्स जो हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हो गए और क्या है वो? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू -b अपॉन 2। d की वैल्यू यहां 0 पुट की तो x की वैल्यू -b अपॉन 2 है। ये भी कह सकते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बना रही है तो उसके रूट्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है? रूट्स कब इक्वल होंगे? जब वो क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी। या यूं कह सकते हैं जब d 0 है तो रूट्स इक्वल है। ठीक है? अगर d 0 नहीं है तो क्या होगा? फर्स्ट केस d इक्वल टू 0, इसके पैरेलल केस बनाया, d 0 नहीं है। d 0 नहीं है इसका मतलब क्या है? रूट्स आर अनइक्वल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर अनइक्वल, यानी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो फिर इसमें और केसेस है हमारे पास। क्या क्या हो सकते? देखो, दो केस और बनाते हैं हम यहाँ पे जब रूट्स इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट केस ये आ गया हमारा कि ABC, अगर हम ये कह रहे हैं a, b, c कोएफिशिएंट है, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड d पॉजिटिव है। a b c रियल नंबर है, d पॉजिटिव है, तो क्या होगा? रूट्स आर रियल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होता है रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। क्या नेचर लिखेंगे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? रूट्स आर कैसे? रियल एंड क्या? अनइक्वल। रियल होंगे और इक्वल नहीं है। इसके पैरेलल केस हम बनाए, यहां पे क्या बनाएंगे? इस तरह से बनाए, अगर हम कहें a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर है और साथ में हमने कहा एंड जो d है वो निगेटिव है। वहां d पॉजिटिव बोल रहे हैं, यहां d क्या है? निगेटिव है। जब d निगेटिव होगा तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। क्या होगा यहाँ पे? रूट्स आर क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी, यानी नॉट रियल। इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं उनके बारे में एक चीज और समझिए। अगर एक रूट हमारा अल्फा क्या है? p प्लस आई क्यू आया है इमेजिनरी फॉर्मेट में, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बीटा होगा वो p माइनस आई क्यू होगा। क्या सीखा? कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। मतलब एक पता है तो दूसरा हम अपने आप ले सकते हैं, है ना? अगर p प्लस आई क्यू है तो दूसरा क्या होगा? p माइनस आई क्यू। इस तरह से होगा। वेयर i मींस आपको पता ही है, i इज कॉल्ड आयोटा, दैट इज अंडररूट ऑफ माइनस। ठीक? d पॉजिटिव हुआ तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, d नेगेटिव हुआ तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट फॉर्म। नेक्स्ट देखो, इसके करस्पॉन्डिंग भी दो कंडीशन बन सकती है हमारी। क्या देखें? d पॉजिटिव है, क्या बनाएगा? अगर हम ये कहें a b c बिलोंग्स टू q, यहां पे हम रियल नंबर कह रहे हैं और यहां हमने कहा a b c बिलोंग्स टू q मींस रैशनल नंबर है। रियल नंबर के अंदर मतलब होता है रैशनल नंबर भी आती है, इरेशनल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन ये है और रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। बट ठीक है, हम क्या करें यहाँ पे? अब इसमें कौन सा केस दिया कि ABC रैशनल है, यानी रूट फॉर्मेट में नहीं है एंड D इज ए परफेक्ट स्क्वायर। साथ में क्या था?
रैशनल है एंड डी कैसा है, डी इज ए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर बन रहा है रैशनल नंबर। इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रैशनल होंगे, हेंस रूट्स आर रैशनल। क्या बोलेंगे नेचर उनका, हेंस रूट्स आर रैशनल। क्या बोला, एबीसी रैशनल नंबर है, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर है, किनका है, रैशनल नंबर का ही, जब एबीसी रैशनल है तो अब क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल है, रूट्स आर रैशनल, रैशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, रूट्स आर रैशनल। यानी रियल तो पहले ही हो गए जब रियल के नीचे हम चल रहे हैं, है ना, ये इसी के बिहेव को बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ये कहें कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू हो रहा है और हम ये कहें एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर नहीं है, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, हेंस द रूट्स आर इरेशनल। क्या बनाएंगे उसका नेचर, हेंस रूट्स आर कैसा होगा, इरेशनल होगा। एक चीज और है, इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो भी कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं, जैसे हमने कहा इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट फॉर्मेट में है तो इरेशनल भी होंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर अल्फा इक्वल्स टू पी प्लस रूट क्यू कहा मैंने, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बीटा होगा इसका कॉन्जुगेट होगा बीटा इक्वल टू होगा पी माइनस रूट। तो क्या सीखा कि इमेजिनरी रूट्स और इरेशनल रूट्स ऑलवेज कॉन्जुगेट फॉर्मेट में होते हैं। नेक्स्ट समझिए, इसमें एक नेचर और बना सकते हैं, ठीक है, जब एबीसी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कह रहे हैं रूट्स आर रैशनल होते हैं। इसी में एक केस और कह रहे हैं हम कि एबीसी A1 है अगर हमने कहा और B, C बिलोंग्स टू Z है, इंटीजर है ना, एंड क्या बोला मैंने, D इज ए परफेक्ट स्क्वायर भी हो रहा है, तो क्या होगा, रूट्स का नेचर, हेंस यानी A मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट इज इंटीजर and D is a perfect square, hence the roots are integer. In this case क्या होगा, roots always कैसे होंगे, hence roots are क्या कहलाएगा, integer। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार इस चार्ट को हम लोग। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स के नेचर को डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से होगा, क्या केस होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट कह दिया, डिस्क्रिमिनेंट है उसका d इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बिहेव में हमने क्या निकाला, अगर d की वैल्यू 0 आई तो हम सीधे कह देंगे रूट्स आर इक्वल, है ना, और क्या होगा, ईच वैल्यू क्या होगी उसकी माइनस v अपॉन। एक चीज यहाँ पे मैं और बोल रहा हूं फिर से कि रूट्स इक्वल के इक्वेशंस को होते हैं जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल स्क्वायर बनाएगी, है ना, जब रूट्स इक्वल है तो ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सेकंड केस है कि d 0 इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये बात की बात है। क्या होगा, एबीसी रियल है और डी पॉजिटिव आया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आई उधर देखो तो रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, यानी अंडर रूट के अंदर डी कहां है, रूट के अंदर, और माइनस आ गया तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे, यानी p प्लस आई क्यू है तो दूसरा क्या होगा, p माइनस आई क्यू होगा। इसमें हम रियल में भी दो केस यहाँ पे रेज किए हमने, अगर एबीसी को रियल की जगह रैशनल कह दें और डी परफेक्ट स्क्वायर है इसका, रैशनल नंबर्स का, ये नहीं अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया आपने, रैशनल नंबर की बात हो रही है, तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। अगर एबीसी क्यू है और डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, देन रूट्स आर इरेशनल होंगे। इरेशनल रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, यानी अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या होगा, p माइनस रूट क्यू होगा।
इसमें एक केस और ले लें हम, पर्टिकुलर केस। अगर हम a को 1 कह दें, b और c को इंटीजर कह दें और d परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसे होंगे? इंटीजर होंगे। क्लियर हो गया देखना? अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है। आगे हम इस पे एग्जांपल करते हैं। इस पे आपको एक क्वेश्चन आता है इन कॉन्सेप्ट पे बेस, ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा। कैसा देखो, एग्जांपल है हमारा, क्वेश्चन है if the roots of the equation, क्या इक्वेशन है हमारे पास? a v minus c into x square plus b c minus a into x plus c a minus b equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। r इक्वल क्या है? r इक्वल, रूट्स इसके इक्वल दिए हैं। क्या करना है हमें? सो दैट आज का एक क्वेश्चन कंप्लीशन है, ठीक है। ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है। ए बी सी किसमें है? आर इन एच पी। अब ये प्रॉब्लम है आपका, क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है और प्रूव करना है कि एबीसी रिजल्ट एएचपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एचपी का मतलब बी इक्वल टू, एचपी की कंडीशन क्या होती है? एबीसी आर इन एचपी, बी इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c, या हम कह दें 2 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c, ऐसा है। कैसे देखो, अब जैसे ही आप इक्वल की बात करेंगे, ये देखिए रूट्स आर इक्वल, तो सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलेगी, है ना। इक्वेशन क्या है हमारे पास? a b माइनस c प्लस b c माइनस a इंटू एक्स प्लस c a माइनस b इक्वल। रूट्स जैसे ही हम इक्वल कहेंगे, आप ये कहोगे d इक्वल टू, क्या गिवन है? रूट्स आर इक्वल, तो आप क्या कहोगे यार? d इक्वल टू 0, और इसमें डाल दोगे, ठीक है। बहुत लंबी कैलकुलेशन करोगे, b स्क्वायर कहोगे और माइनस 4ac इक्वल टू। एक चीज और समझिए, जब कॉम्पिटिशन में कोई क्वेश्चन आता है, आपको 125 क्वेश्चंस करना है, वो भी 2 घंटे में करना है। तो ऐसे तो क्वेश्चन आपको देगा नहीं, जो पेपर सेट करेगा एक एक पेज की हो गया। उसमें लॉजिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ट्रिक होगी, उसको आप पकड़ोगे, वही क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो? 30 सेकंड्स में कर सकते हो, और वही आप 5 मिनट में भी करोगे। तो सेलेक्ट कौन होगा? जो 30 सेकंड्स में कर रहा है। तो जनरली इस प्रॉब्लम को लोग कैसे करेंगे? d इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर एबीसी में कैलकुलेशन करेंगे और बाद में आंसर बताएंगे कि एबीसी किसे है, आर इन एच। आ जाएगा आंसर। बट 125 में आप केवल 50 क्वेश्चन कर पाओगे 2 घंटे में, और आप क्या हो जाओगे? कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो, हम इस तरह से नहीं करेंगे। जब भी इस तरह से कोई आपको रिजल्ट दिया हो, आप ध्यान से देखो, उसमें x इक्वल टू 1 डालने पे कोएफिशिएंट कैंसिल हो रहा है, यानी साइक्लिक प्रोसेस में a b माइनस c को प्लस माइनस कर दूं। तो इस टाइप की थिंकिंग लगाइए। इसमें मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 1 डालो, क्या ये 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको? जैसे ही 1 डाला, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या बना? ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc, ये डाला। इसमें क्या किया? x इक्वल टू 1 पुट किया इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखो ये सब कैंसिल हो रहे हैं, यानी क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास? 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका रूट्स जो है, ये गिवन इक्वेशन का एक रूट्स 1 है, तो अल्फा कितना हो गया? 1।
और उसने क्या कहा रूट सिंपल है तो बीटा भी कितना होगा 1। हमें रिजल्ट ए मेंटेन करना है ABCRLH कैसे देखो अल्फा बीटा 1 आ गया समझ गए x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है जब कोई x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है इट मींस रूट ऑफ द इक्वेशन तो अल्फा आपका 1 हो गया और उसने कहा रूट सिंपल है तो बीटा भी 1 हो गया। अब आप इसमें डाल दो अल्फा बीटा = c/a c कितना है देखो c a - b और a कितना है a b - c ये प्रोडक्ट है दोनों 1 है तो ये 1 आ गया c a - b अपॉन a b - c क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ab - ac = ac - bc लेफ्ट राइट कर दो तो ये इधर आया ab प्लस bc = 2ac तो यहां से b की वैल्यू आपने फाइंड आउट की क्या है 2ac अपॉन a प्लस c और a gp में होने की कंडीशन hp में होने की कंडीशन क्या गया abc are in hp इस तरह से बनाना है ठीक है डिफरेंट लॉजिक से पकड़ना है हमें उसकी ट्रिक को और सॉल्व कर देना है ठीक स्क्रीनशॉट लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा if the roots of the equation आप लोग नोट भी कर लिया करो कॉपी पे ठीक है बहुत बन रहा है मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन आप लोग लिखो कॉपी पे लिखो सुन रहे हैं मुझे सभी if the नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा if the कॉपी में नोट करें सभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं बोलूंगा बस if the roots of the इक्वेशन क्या इक्वेशन है x² - 8x + a² - 6a = 0 are real and distinct means अलग अलग different unequal then find all possible values of a क्या पूछा गया हमसे if the roots of the equation ये इक्वेशन गिवन है ठीक है इसके रूट्स का नेचर कैसा बोला है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो कह रहा है देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है क्या कंडीशन होगी डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा ग्रेटर देन गिवन है आपको क्या कि रूट्स कैसे हैं रियल है और डिस्टिंक्ट है तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए चार्ट में उसमें देखो आप d क्या होगा ग्रेटर देन 0 d मींस b² - 4ac b कौन है यहां पे देखो -8 ये पूरा c की तरह बिहेव कर रहा है और ये 1 है हमारे पास तो b² का मतलब हो गया ये -8 का होल स्क्वायर 4ac 4a a is 1 c is a² - 6a is greater than 0 64 आ गया ये आपका है ना -4 a² - 6a is greater than 0 4 कॉमन ले लो आ रहा है ये आ रहा है 16 - a² + 6a is greater than 0 4 0 कर दो पॉजिटिव है इधर 0 हो जाएगा और माइनस इसमें कॉमन ले लो तो ये आएगा a² - 6a - 16 is greater than 0 4 0 कर दिया माइनस हटाने पे क्या होता है यूनिटी का साइन चेंज हो जाता है a² - 6a - 16 लेस देन हो जाएगा 0 इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना हमने अभी पिछले चैप्टर में बताया था उसका कॉन्सेप्ट का यूज करो इसके फैक्टर करो क्या फैक्टर आएंगे 8 और 2 बनेगा a² - 8a - 2a - 16 = 0 क्या बना होगा इसलिए a - 2 और a - 8 प्लस आएगा
a+2 हो जाएगा ये, और a-8 इज लेस देन 0। कैसे सॉल्व करोगे? नंबर लाइन से करो या डायरेक्ट करो? मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको इसको सॉल्व करने का। क्या है? कुछ लोग नए हैं, समझ लो। कहीं इंक्रीडिंग लिखा है x माइनस a x माइनस b इज लेस देन 0, a लेस देन b है, तो इसमें क्या होता है इसका सोल्यूशन x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इस कॉन्सेप्ट के बिहेव कैसे सॉल्व करोगे? यहां से a की वैल्यू निकालोगे -2 आएगी, और यहां से निकालोगे 8 आएगी। उस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -2 हो जाएगी और लेस देन 8 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a क्या होंगी, उसके लिए अप्लाई करेंगी -2 और 8 की वैल्यू अप्लाई करेंगे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो आपको, एकदम क्लियर चल रहा है, एकदम बराबर। यहीं पे रखना वैसा डेली। अच्छा, कैमरे को पास में रखा, एकदम क्लियर दिख रहा है। आवाज भी क्लियर है। नेक्स्ट करें, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, इसके बिहेव पे अगर हम बनाएं, क्या बनाएंगे क्वेश्चंस? अगर हमें रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? अल्फा बीटा रूट्स आर गिवन, देन द इक्वेशन बिकम्स क्या होगी? अगर हम ये कहें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉन्सेप्ट है क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है फॉर्मेशन इसका? अगर हम ये कहें कि इसके रूट्स जो हैं अल्फा बीटा है, ये गिवन है, गिवन रूट्स अल्फा बीटा, देन इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर, क्या कॉन्सेप्ट? माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, इसके बिहेव को बनाएंगे। ठीक है, जैसे रूट्स अल्फा बीटा है, ये कैसे बनता है समझ लो। रूट्स अल्फा बीटा है, इसका मतलब फैक्टर क्या रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट में? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये फैक्टर रहेंगे, तभी रूट्स अल्फा बीटा आते हैं। और इसको हम मल्टीप्लाई करो तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। कॉन्सेप्ट कैसे लर्न कर दें? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, मतलब जो हमें रूट्स गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और इक्वेशन निकालना है, इसके लिए एग्जांपल करते हैं इस पे।